कभी सोचा है कि जब आज की तरह चश्मे, लेंस या लेजर सर्जरी नहीं थी, तब लोग अपनी आंखों की देखभाल कैसे करते थे? आज हम सब समय में सदियों पीछे जा रहे हैं, आयुर्वेद की प्राचीन नेत्र देखभाल की दुनिया को समझने के लिए। जरा सोचिए, हम अपनी आंखों के लिए आज कितनी तकनीक पर निर्भर हैं, लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। तो सवाल यही उठता है कि आधुनिक चिकित्सा से पहले दृष्टि की रक्षा आखिर होती कैसी थी? चलिए, इस प्राचीन ज्ञान के दरवाजे खोलते हैं। तो इसका जवाब हमें मिलता है 14वीं सदी के एक संस्कृत ग्रंथ में, जिसका नाम है शारंगधर संहिता। और ये कोई मामूली किताब नहीं है। ये सिर्फ कुछ नुस्खों की लिस्ट नहीं, बल्कि आंखों की देखभाल की एक पूरी व्यवस्थित प्रणाली है, जिसमें 7 अलग-अलग थेरेपी बताई गई हैं। तो चलिए, इस प्राचीन व्यवस्था में और गहरे उतरते हैं। इस पूरी प्रणाली का एक नाम है नेत्र प्रसादन कर्म। देखते हैं कि आखिर ये है क्या। तो ये नेत्र प्रसादन कर्म आखिर है क्या? देखिए, सीधे शब्दों में कहें तो ये प्रक्रियाओं का एक पूरा सेट है जो आंखों को सेहतमंद रखने और बीमारियों का इलाज करने के लिए बनाया गया है। यानी इसमें बचाव और इलाज दोनों ही शामिल हैं। और इस पूरी प्रणाली की नींव टिकी है इन 7 मुख्य उपचारों पर। ये हैं सैक, अशोतन, पिंडी, बिडालक, तर्पण, पुटपाक और अंजन। हर एक का अपना एक खास काम है और अपना एक अलग तरीका। चलिए शुरुआत करते हैं कुछ बुनियादी उपचारों से। ये बाहरी सफाई और आराम के लिए हैं। इन्हें प्राचीन नेत्र देखभाल की फर्स्ट एड किट भी कहा जा सकता है, यानी पहला और सबसे जरूरी कदम। अब ये 2 तरीके सुनने में एक जैसे लग सकते हैं, पर हैं बिल्कुल अलग। सैक में बंद आंख पर एक महीन धारा डाली जाती है, वहीं अश्चोतन में खुली आंख में सीधे बूंदें डाली जाती हैं। एक में आंख बंद, दूसरे में खुली। एक में धारा, दूसरे में बूंदें। यहां तक कि दूरी भी तय है। यही छोटी छोटी बारीकियां इस विज्ञान को इतना गहरा बनाती हैं। इसी फर्स्ट एड किट में 2 और तरीके हैं। एक है पिंडी। इसे एक तरह का हर्बल आई मास्क समझ सकते हैं, जहां औषधीय पेस्ट को कपड़े में बांधकर आंख पर रखा जाता है। और दूसरा बिडालक, जिसमें पेस्ट सीधे पलकों पर लगाया जाता है, लेकिन इतनी सावधानी से कि पलकों के बालों पर न लगे। और ये सब कोई अंदाजे का खेल नहीं था। हर समस्या के लिए एक खास नुस्खा था। जैसे वात असंतुलन के लिए बकरी के दूध में उबली अरंडी की जड़ से सेक, पित्त के लिए आंवले से बनी पिंडी, या फिर खुजली और सूजन के लिए अदरक नीम की गरम पुलटिस। सब कुछ कितना विशिष्ट है ना? तो ये तो थे बाहरी सफाई और आराम के तरीके। लेकिन अगर लगता है कि बात यहीं खत्म हो गई, तो ऐसा नहीं है। अब हम इस प्रणाली में और भी गहरे उतरने वाले हैं। ये वो उपचार थे जो पोषण और मरम्मत के लिए थे। आंखों को स्नान कराना सुनने में ही कितना अजीब लगता है ना? पर रुकिए, क्योंकि आयुर्वेद की ये प्रक्रिया सचमुच हैरान कर देने वाली है। इस कमाल की प्रक्रिया का नाम है तर्पण। जरा कल्पना कीजिए, आराम से लेटे हुए आंखों के चारों ओर चने के आटे का एक छोटा सा बांध बनाया जाता है और फिर उसे गुनगुने औषधीय घी से भर दिया जाता है। और फिर उसी घी में धीरे धीरे अपनी आंखें झपकानी होती हैं। एक किसी मेडिटेटिव आई बात से कम नहीं है। और बात सिर्फ प्रक्रिया की नहीं, समय की भी थी। ये नंबर देखिए, 1000। ये क्या है? ग्रंथ के अनुसार अधिमन्यु जैसी गंभीर बीमारियों में घी को 1000 वाक मात्रा तक आंखों में रखना होता था। वाक मात्रा यानी एक अक्षर बोलने में लगने वाला समय। तो 1000 अक्षर बोलने का समय, ये उस दौर का स्टॉपवॉच था, अपनी तरह का एक बेहद सटीक टाइमर। एक और अद्भुत तकनीक थी पुटपाक। ये तो जैसे प्रकृति की अपनी प्रयोगशाला थी। जड़ी बूटियों को पत्तों में लपेटना, ऊपर से मिट्टी की परत चढ़ाना और फिर उसे अंगारों पर पकाना। इस प्रक्रिया से जो औषधीय रस निकलता, उसे आंखों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। कमाल है ना? और अब आते हैं इस प्रणाली के आखिरी और शायद सबसे परिष्कृत हिस्से पर, अंजन की कला। ध्यान रहे, ये सिर्फ कोजल या सुरमा लगाना नहीं था, ये अपने आप में एक पूरा विज्ञान था। ग्रंथ के मुताबिक अंजन के 3 बड़े मकसद थे। पहला, लेखन, यानी एक तरह की सूक्ष्म सफाई जो आंखों से अशुद्धियों को खुरचकर बाहर निकाल दे। दूसरा, रोपण, जिसका मतलब है किसी भी तरह के घाव या चोट को हील करना, उसे भरना। और तीसरा, प्रसाधन, यानी आंखों को आराम देना और दृष्टि को साफ निर्मल बनाना। और बात सिर्फ दवा की नहीं थी, उसे लगाने वाले उपकरण की भी थी। जरा गौर कीजिए, सफाई यानी लेखन के लिए तांबे या लोहे जैसी कठोर धातु,
पोषण के लिए सोना चांदी जैसी कीमती धातु, और घाव भरने यानी रोपण के लिए सबसे कोमल और प्राकृतिक उपकरण, हमारी अपनी उंगली। हर काम के लिए सही टूल। ग्रंथ ऐसे अनगिनत फॉर्मूलों से भरा है। एक उदाहरण देखिए, चंद्रोदयवर्ती, नाम ही कितना काव्यात्मक है ना? ये शंख, मिर्च और खैर जैसी चीजों से बनी एक औषधीय स्टिक थी, जिसे बकरी के दूध के साथ इस्तेमाल किया जाता था। और जब हम सटीकता की बात करते हैं तो जरा इस पर गौर कीजिए। खुराक को हरे खणु यानी हरी मूंग के दाने जितनी छोटी इकाई में मापा जाता था। सोचिए, एक मूंग के दाने के बराबर डोज। ये कोई अंदाजे का खेल नहीं था, ये एक बेहद सटीक विज्ञान था। इन सभी जटिल उपचारों के बीच शारंगधर संहिता हमें कुछ बहुत ही सरल लेकिन गहरी बातें भी सिखाती है। जैसे कि ये सलाह, जो आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। भोजन के बाद अपनी हथेलियों को रगड़कर गर्म करें और उन्हें धीरे से अपनी आंखों पर रखें। कितना सरल, फिर भी कितना प्रभावशाली। तो हमने देखा कि ये सिर्फ कुछ घरेलू नुस्खे नहीं थे, बल्कि दृष्टि के लिए एक पूरी सदियों पुरानी समग्र प्रणाली थी। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि इस प्राचीन ज्ञान से हम आज अपनी दिन भर स्क्रीन पर टिकी आंखों के लिए क्या सीख सकते हैं। शायद सबसे बड़ी सीख यही है कि अपनी दृष्टि को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए।